अच्छा, फर्ज करें आपकी क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं और आपने उनको कोई टास्क दिया हुआ है या आप पढ़ा रहे हैं और बच्चे आपको सुन रहे हैं। तो 35 में से जो 33 बच्चे हैं वो तो काम पे लगे हुए हैं या आपकी बात सुन रहे हैं, और दो बच्चे जो हैं जैद और बकर वो क्या है, आपकी तरफ मुतवज्जो नहीं है। एक जो है वो दूसरे को कूनी मार साथ वाले को कूनी मारने की कोशिश कर रहा है, दूसरा कोई इधर उधर जो है वो देख रहा है। अब आप क्योंकि बड़े जिम्मेदार टीचर हैं, अच्छे टीचर हैं, और आप ये चाहते हैं कि ये जो दो बच्चे हैं जो लर्निंग में इन्वॉल्व नहीं हैं ये भी क्या हो, लर्निंग के अमल में इन्वॉल्व हो जाए। अब ऐसा करने के लिए आप भला क्या करेंगे? हाँ, एक ऑप्शन ये होगा कि आप जैद और बकर को क्या करेंगे, आवाज लगाएंगे और जैद क्या कर रहे हो बेटा, सबक की तरफ मुतवज्जो हो, जो ये क्यों नहीं मार रहे उसको। तो आपने ये जो उसको आवाज लगाई है, उसका नाम पुकारा है, किस वजह से पुकारा है भला? इसलिए कि वो बच्चे दो जो हैं वो भी क्या हो जाएं, लर्निंग के अमल में शामिल हो जाएं। लेकिन नतीजा क्या निकलेगा ऐसा करने का भला? वो बच्चे तो चाहे इन्वॉल्व हो या ना हो, लेकिन जो बाकी क्लास 33 बच्चे आपकी बात तवज्जो से सुन रहे थे या जो टास्क आपने दिया हुआ था उस पर काम कर रहे थे, उनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो वो काम छोड़ के उन दो बच्चों की तरफ मुतवज्जो हो जाएंगे कि जैद बकर को क्या हुआ है, और अब सर के डांटने पे या आवाज बुलाने पे अब जैद बकर जो है वो क्या जवाब देते हैं। यानी चाहते आप क्या थे कि वो दो बच्चे इन्वॉल्व हो जाएं, और नतीजा क्या निकला भला कि बाकी क्लास के जो बहुत सारे बच्चे हैं वो भी डिस्ट्रैक्ट हुए और उन्होंने भी क्या किया, वो भी लर्निंग के अमल से बाहर निकल गए। तो यहां एक चीज सीखने की है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ लीस्ट इंटरवेंशन। इसको जरा समझते हैं। ऐसे भी तो हो सकता था ना कि आप आवाज लगाने के बजाय, नाम पुकारने के बजाय आप आई कांटेक्ट करने की कोशिश करते, ऐसा भी तो हो सकता था ना। और अगर आई कांटेक्ट आपका ना होता तो आप क्या कर सकते थे, फेस एक्सप्रेशन दे सकते थे, या आप क्या करते कि बच्चों की तरफ जो दो बच्चे लर्निंग के अमल में शामिल नहीं है आप उनकी तरफ मूव करना शुरू कर देते, चलना शुरू कर देते, ऐसा हो सकता था। और जब आपको वो अपनी तरफ आता देखते तो वो लर्निंग के अमल में शामिल हो जाते और आपकी क्लास भी डिस्टर्ब ना होती। अगर ऐसा भी ना होता तो आप उनके करीब चले जाते, उसके सर पे हाथ लगा देते, दूसरे के सर पे हाथ लगा देते, उसकी किताबों को, बैग को छू लेते, तो बच्चों को समझ आ जाती कि सर जो है वो क्या कर रहे हैं, हमें लर्निंग के अमल में शामिल करना चाहते हैं। तो ये क्या है भला? लॉ ऑफ लीस्ट इंटरवेंशन, यानी क्लास में मुदाखलत करना, कम से कम मुदाखलत करना, और इस अंदाज में मुदाखलत करना कि क्लासरूम का जो टेम्पो है, जो मोमेंटम है, वो ना टूटे, वो बरकरार रहे। जो बच्चे लर्निंग के अमल में शामिल हैं वो लर्निंग के अमल में शामिल है, और जो नहीं है आप उनको खामोशी के साथ लर्निंग के अमल में शामिल कर लें। बच्चा आता है क्लासरूम के अंदर, टीचर पढ़ा रहे होते हैं, बड़े इन्वाक से बच्चे सुन रहे होते हैं, मे आई कम इन सर, और सारी क्लास जो है वो लेक्चर छोड़ के किसको देख रही होती है? बच्चे को, आने वाले को। तो पहले से समझा दे कि ये इशारा है इजाजत लेने का और ये इशारा है इजाजत देने का। मैं, आप ऐसे कहोगे, ऐसे करोगे, मैं ऐसे करूंगा, और हम मुझे से जाके क्या करना है, अपने डेस्क पे, चेयर पे क्या करना है, बैठ जाना है। तो लॉ ऑफ लीस्ट इंटरवेंशन क्या है कि बगैर क्लास को डिस्टर्ब किए हुए, बगैर बोले हुए, खामोशी के साथ, इशारों से, चहलकदमी से, आई कांटेक्ट से क्लासरूम के मोमेंटम को क्या करना, बरकरार रखना। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप कभी भी जो है वो किसी बच्चे का नाम नहीं पुकार सकते, या आवाज के साथ या बुलंद आवाज से बच्चों को, उनको बुला नहीं सकते, उनको सीधा नहीं कह सकते, इसका ये मतलब नहीं है। जब भी आपको ये फील हो कि क्लास में काफी सारे बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, 8-10 बच्चे हैं 35 में से जो सबक की तरफ मुतवज्जो नहीं है या इधर उधर जो है वो देख रहे हैं, किसी और सरगर्मी में इन्वॉल्व है, तो फिर आप क्लास में बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 8-10 बच्चों को आप आई कांटेक्ट से सही नहीं कर सकते। अब ठीक है, अब सिचुएशन क्या हो गई, अब बदल गया। अब जब ज्यादा बच्चे हैं तो अब आप क्या करेंगे भला,
अब आप बोल सकते हैं कि बेटा जैद बकर क्या मसला है, इधर देखो, ठीक है। तो जो भी आप कहना चाहें, तो ये जो असूल है इस पे अमल करने का फायदा वाला क्या होता है? पहला फायदा क्या हुआ कि खामोशी के साथ क्लासरूम का जो मोमेंटम है वो कायम रहा, ठीक, वो तबाह नहीं हुआ। और दूसरा ये फायदा हुआ कि आप जब बोलते हैं तो क्या होता है कि बास का बच्चों का रिस्पांस अच्छा नहीं होता, रद्द-ए-अमल अच्छा नहीं होता, और आप फिर क्या करते हैं और रद्द-ए-अमल देते हैं सख्ती के साथ। और फिर इसमें के अंदर क्या होता है कि क्लासरूम के अंदर एक जो है जिसको हम कहते हैं कि एक नाजेबा सी सूरत हाल जो है वो पैदा हो जाती है, और बाद का टीचर इस साइकिल का शिकार हो जाते हैं, अमल रद्द-ए-अमल रद्द-ए-अमल और रद्द-ए-अमल, और जो है वो बच्चों के साथ फिर टीचर के रिलेशनशिप भी क्या होते हैं, खराब होते हैं।